जब भी हम तैयारी करते हैं तो जो एक चीज कॉमन है सभी स्टूडेंट की, चाहे अमीर हो, गरीब हो, गांव का हो, शहर का हो, वो है टाइम। राइट, टाइम। टाइम सभी के पास, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे आईएएस हो, प्रधानमंत्री, मैं हूं, आप हो, सभी के पास एक्चुअली में एक ही चीज कॉमन होती है और उसको हम लोग टाइम यानी समय बोलते हैं। अब समय ये एक रिसोर्स है। ठीक है, समय एक रिसोर्स है जो कि हम जनरली नहीं मानते हैं, और हम बेसिकली ये सभी के पास समान है, कॉमन है। अब एक कॉमन जो चीज है उसके बाद भी कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग उसी टाइम में अच्छे से अपने चीजों को नहीं पा सकते हैं। आखिर उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि टाइम को रिसोर्स मानते हुए यानी संसाधन मानते हुए हम उसको मैनेज कैसे करते हैं। राइट, हम टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, हम समय का प्रबंधन करते करते हैं। क्योंकि जो प्रबंधन वर्ड है वो तभी हो सकता है, सबसे पहला चीज, अगर आप वाकई में मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम कभी किल ना हो, आप जो टाइम है उसमें अपना बेस्ट निकालना चाहते हैं, तो आज आपको जो गुरु मंत्र दे रहा हूं उसको सीखिए और समझिए। और वो सबसे बड़ा सेगमेंट है कि आज से टाइम को क्वांटिटी मानने की बजाय आप रिसोर्स मान लें। रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स। जैसे अगर आपके पास एक लिमिटेड पैसा है तो ये लिमिटेड रिसोर्स हो गया। लिमिटेड पैसा है अगर आपके पास, तो क्या आप उसको ऐसे उड़ाते हुए घूमेंगे? नहीं, आप उसकी बजटिंग करते हैं। अगर आपके पास एक पैसा है, आपका मान लीजिए इनकम 20,000 रुपए है, आपका खर्चा है, तो आप खर्चा और इनकम को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, अच्छे तरीके से आप उसको समझते हैं। तो जो आपका लिमिटेड पैसा है उसको आप बहुत ही वाइजली यूज करते हैं, उसकी बजट बनाते हैं, कहां फालतू खर्च और उसको रोकते हैं, सेविंग करते हैं। राइट, जहां पर आपको लगता है कि गैर जरूरी है वहां पर आप चॉइसेस तय करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है तो आप कैब नहीं बुक करते हैं। आपके पास पैसा कम है तो आप क्या होता है, पैदल चले जाते हैं या रिक्शे से चले जाते हैं, जो कि कैब के कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम हर समय अपने पैसे को लेकर एक वाइज डिसीजन लेकर आते हैं, एक जो है वो बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन। ऐसा ही करते हैं आप जब आपके पास पैसा कम होता है, चल यार तो हम किसी लग्जरी होटल में खाना खाने की बजाय, खाना खाना है, पैसे जेब में कम है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जगह एक सामान्य सी जगह पे खाना खा लेते हैं। खाना ठीक ठाक मिल रहा है, वही मटर पनीर मिल रहा है, हम शो ऑफ नहीं करते हैं। जब हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है, एक्चुअली में यही होता है, तो हमारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली ट्रेन होता है। लेकिन जैसे ही समय की बात आती है, समय को हम एक क्वांटिटी मान लेते हैं। अरे यार बहुत टाइम है। जैसे आप सोच रहे होगे, अरे अभी क्या है, 2023 में एग्जाम देना है, 2024 में एग्जाम देना है, तो अभी आपको लग रहा होगा अरे 2 साल है, अभी 2 साल आईएएस की तैयारी करनी है। तो आपको लग रहा होगा एबेंडेंट क्वांटिटी है आपके पास टाइम की, बहुत बेहिसाब जो है वो आपके पास टाइम है। 3 साल बाद सर एग्जाम देना, अभी इतना टेंशन क्यों लें, अभी से क्यों पढ़ाई करें, अभी क्यों टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें। तो आपको ये बिल्कुल बेहिसाब क्वांटिटी के रूप में दिखाई पड़ी, इसकी आप वैल्यू नहीं समझ पा रहे। तो जो माइंडसेट है आपका, आप आज भी टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, और गारंटी के साथ लिख लो, आप जिस साल एग्जाम देने जाओगे उस साल भी आपसे टाइम मैनेज हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो माइंडसेट का गेम है, हैबिट का गेम है। हैबिट तभी डेवलप होती है जब माइंडसेट डेवलप होता है। याद रखिएगा, एक आदमी सिगरेट छोड़ना चाहता है, तो जब तक उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये सिगरेट उसके लिए कितनी बुरी है और इस आदत को छोड़ने के लिए हर मुश्किल का मुझे सामना करना पड़ेगा, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, लाख ज्ञान दे दो वो इस सिगरेट को नहीं छोड़ेगा। राइट, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो टाइम है, अब आज से उसको रिसोर्स मानना शुरू कर दीजिए, संसाधन मान लीजिए। और संसाधन भी कैसा? लिमिटेड। यानी कि जब आपकी जेब में पैसा कम होता है तो आप क्या करते हैं, आप मुझे बताइए। आप बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 100 ही रुपए हैं और अचानक से आपके दोस्त ने कहा चल यार एक लग्जरी होटल में आज चाय कॉफी पी के आते हैं। आपको पता है वहां 150 रुपए खर्चा हो जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं यार, ढाबे की चाय से अच्छा कुछ नहीं है। तो आप 10 रुपए में भी चाय पी के चले आते हैं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आप जब डिसीजन लेते हैं तो इस बेसिस पे करते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि जो आपका पैसा है वो आपका सीमित संसाधन है, खत्म हो गया तो मिलेगा नहीं। लेकिन क्या, मुझे ईमानदारी से बताइए, जब हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ये आज का मेरा 24 घंटे जो 24 आवर है, अगर ये खत्म हो गया तो मुझे दोबारा मिलेगा नहीं। हम ऐसा नहीं सोचते, अरे यार आज देर से सो के उठे, कल यार उठ जाएंगे, आज यार मूवी देख लेते हैं, नई वेब सीरीज आई है, कल थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे यार।
हम क्या करते हैं, हम टाइम के केस में हम वो वाली बात नहीं करते हैं जो हम पैसे के केस में करते हैं। बहुत सीधी सी बात है, जहां मैं अगर सही हूं मुझे बताइएगा हाँ सर आपकी बात बिल्कुल सही जा रही है, आपसे मुझे जो है वो एक चीज चाहिए कि मेरी बात सही पहुंच रही कि नहीं। तो जब हम पैसे की बात आती है, आपको पता है कि भाई पैसा ज्यादा खर्च हो गया, वो बर्तन धुलवाएगा हमसे होटल वाला, हमारे पास रिसोर्स नहीं है। लेकिन जब हम टाइम की बात आती है तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, हम टाल मटोल करते हैं, बोले यार आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं, आज दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, कल कर लेंगे, कल सुबह जल्दी उठ के जरूर पढ़ लेंगे, नहीं उठे अरे अच्छा कल से तो जरूर पढ़ लेंगे। हम उसको कल पे टालते चले जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि टाइम एक रिसोर्स है। तो सबसे पहले अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो माइंडसेट में परिवर्तन करिए। माइंडसेट में परिवर्तन करिए कि मेरे लिए मेरा टाइम क्या है, सीमित पैसे की तरह है, सीमित संसाधन की तरह। अब जब ये आपको तय हो जाएगा मेरे पास एबेंडेंट टाइम नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है टाइम जो होता है वो एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग की तरह होता है। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बताता हूं। तुम टाइम को ऐसे देखते हो कि आज तुम यहां हो, सर मुझे तो 2024 में आईएएस का एग्जाम देना है, तो दूर तुम्हें 2024 दिखाई पड़ रहा है कि सर आईएएस बनेंगे। तो तुम्हें लग रहा है कि यार अभी मस्त मस्त होके थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, 4 कोचिंगों में मुंह मारते हैं, फिर पहुंचेंगे 2024 तक, क्या टेंशन पड़ी है। लेकिन टाइम जो होता है, आप टाइम स्पेस थ्योरी को, आइंस्टाइन की थ्योरी को मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बताता हूं। टाइम बेसिकली, तुमने एक वो लंबी वाली स्प्रिंग देखी है, लंबी वाली स्प्रिंग, टाइम इस तरह से होता है। टाइम जो होता है वो इस तरह से होता है। होता क्या है कि जब आप इस सिरे को एंजॉय के लिए खींचते हो तो इस सिरे में दबाव पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, अब जो समझा रहा हूं, यानी आपने अभी क्या किया, इसी स्प्रिंग में आपने मजे लेने शुरू किए जिंदगी के, आप डेली जो है वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो। तो जब इस हिस्से में, जब 2024 में आपको एग्जाम देना है, 2025 में एग्जाम देना है, तो होगा क्या कि उधर की स्प्रिंग दबनी शुरू हो जाएगी, उधर की स्प्रिंग दबनी शुरू हो जाएगी। अब इसको क्या समझाऊं, जरा से ये देखो कि इधर आप बड़ा रिलैक्स है, ये रिलैक्स मोड है, दिस इज नोन एज रिलैक्स मोड, ये हमारा हो गया रिलैक्स मोड है। आप आराम आराम से वेब सीरीज देख रहे हो, आप आराम आराम से आज 4 घंटा पढ़ लिया, कोई बात नहीं यार कल पढ़ लेंगे, कसम खा रहे हैं कल सुबह जल्दी उठेंगे, तो आप ये रिलैक्स मोड है। तो एक्चुअली एनर्जी और मैटर दोनों क्या होता है, वो कंजर्व रहता है। तो आपने इधर एंजॉय किया, इधर क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, स्प्रिंग के एक हिस्से में जब आप उसमें देखते हो वेव्स आती है, तो इधर जब ये रिलैक्स होगा तो दूसरे हिस्से में दबाव आना शुरू हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यानी उसका जो टोटल सेगमेंट है, इधर आपका खिंचाव तो इधर उसके कंपैरिजन में दबाव, तो इधर आ जाएगा प्रेशर। और जैसे ही प्रेशर आएगा वैसे ही जहां प्रेशर पड़ता है लर्निंग गायब हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे गायब हो जाती है। तो नतीजा क्या होता है कि आप जितना इधर मजे मजे में चल रहे हैं, क्योंकि टाइम आप उस रिसोर्स के रूप में ले नहीं रहे, उधर उतने ज्यादा दबाव से गुजरना पड़ेगा। और ऑब्वियस ही बात है, इस दबाव में हमारे सीखने की जगह कम हो जाती है, हम किसी तरीके से पहुंचना चाहते हैं और फिर हमसे वो सारी चीजें खराब हो जाती है। ये बेसिकली टाइम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लेट्स स्टार्ट, अब हम इसको शुरू करते हैं दूसरे हिस्से में। तो आखिर हम टाइम मैनेज कैसे करें, कैसे मैं टाइम को अपना मैनेज करना चाहता हूं, कैसे मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहता हूं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और थोड़ा समझते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए हम निंजा टेक्निक पे आते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहा हूं टाइम मैनेज को लेके, एक निंजा टेक्निक, ठीक है, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक, छोटे छोटे सेगमेंट्स में। और इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम है, इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है। तो क्या तैयार हैं आप पोमोडोरो टेक्निक सीखने के लिए? कमेंट में मुझे बताइए, रेडी? तो चलिए अब आपको सिखाता हूं पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली निंजा टेक्निक कहलाती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी कि ऐसे शेड्यूल बना लो, ऐसे चीजें कर लो।
मैं आपको निंजा टेक्निक के बारे में बताता हूं, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में ये जो हमारा टाइम लीक होता है ना, वो एक दिन है, ये एक बोतल की तरह है, ये एक बोतल है, ये एक दिन है, ठीक है, ये एक बॉटल है जिसमें ये 24 घंटे बंद है, 24 आवर्स। तो इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनसे पानी टपकता रहता है। तो हमारा जो समय होता है वो वेस्ट नहीं होता है। हम जो जनरली वर्ड यूज करते हैं कि टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हम हर कोई जानते हैं कि समय है, हमने लक्ष्य बनाया है 2025 में एग्जाम देना है, 2024 में दिखाना, तो वेस्ट नहीं होता है, टाइम लीक करता है। एक्चुअली टाइम वेस्ट जैसा वर्ड नहीं है, नोबडी कैन वेस्ट द टाइम, टाइम लीक करता है। यानी तुमने जो अपने एक 24 घंटे का ड्यूरेशन बनाया था, उसमें से क्या हो रहा है, उसमें से समय जो है वो कोई ना कोई उसको चुरा रहा है, थेप कर रहा है, लीक हो रहा है। वो तुम्हारा फोन हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है। कई लोगों को तो ये बीमारी है कि यही सोचने में बहुत अच्छा खासा समय निकाल देते हैं, यार पहले हिस्ट्री पढ़ूं या पहले ज्योग्राफी पढ़ूं, पहले ये पढ़ूं या पहले वो पढ़ूं, ऐसा ही होता होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसको टाइम लीकेज कहते हैं। तो टाइम वेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, टाइम लीकेज होता है कि आप टाइम लीक कर रहे हो। और टाइम लीकेज को अगर हम रोक लेंगे तभी टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। और टाइम लीकेज को रोकने का जो सबसे बेस्ट निंजा टेक्निक होती है उसको पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। अब चलिए इसको देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि सबसे बड़ी समस्या होती है एक दिन में हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, जॉब में हैं, कॉलेज जाते हैं, सोशल लाइफ है आपकी, मीडिया है, तो आपके पास बहुत ढेर सारे लोग होते हैं जो एक्चुअली